अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो वेलकम हो गया आपका एक ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। तो सबसे पहले भाई गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज आपका भाई व्लॉग स्टार्ट कर रहा है सुबह के 7:36 पर। आज आपका भाई व्लॉग स्टार्ट कर रहा है। तो सबसे पहले यार बड़े ही प्यार से, बहुत ही प्यार से आपको कह रहा हूँ, जाए और जाके सब्सक्राइब कर दे। मेरा ख्याल है रोज़ ही एक ही बात बार बार कहना अच्छा नहीं होता है। तो भाई आज का प्लान कुछ इस तरह से है कि मैं जा रहा हूँ अभी नाश्ता करने। तो अभी बस हम जाएंगे, नाश्ता करेंगे, कुछ देखेंगे देसी नाश्ता करना है या कौन सा नाश्ता करना है। तो का इधर आखिरी दिन है, क्योंकि मैं इनको उठा के ले जाऊँगा अम्मी के पास। ओ हेलो तीनों 3 इडियट्स को मैं लेके जा रहा हूँ अम्मी के पास वापस देने। क्यों वापस देने जा रहा हूँ भाई? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहे हैं घर में। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सख्त सज़ा जो है ना उन लोगों के लिए है जो सुबह जल्दी नहीं उठते और उनको 7 बजे बंदा उठा दे। तो समझो कोई बांदी कैदी बनाने से भी बड़ी सज़ा है उन लोगों के लिए। क्या ख्याल है? ऐसा ही है? ये थोड़ी सी झलक दिखला देता हूँ आपको। कोई हाल नहीं, बस तो क्या ऐसे घर से बाहर निकल गए लेकिन चूजे फिर नहीं पकड़े और वो इधर ही मरते रहेंगे। आओ ज़रा पकड़ो मेरे साथ, आ जाओ चूजो। आप लोगों का हम यार नाश्ते से पहले इन्होंने परेड करवा दिया यार, पकड़े ही नहीं जा रहे। फुदक के कभी इधर कभी उधर। देखो जरा, देखो ये देखो। इधर 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 भाई साहब किधर गया है? ये देखो। किधर जाएगा बच्चू, अब किधर जाएगा? अपने दोस्तों के पास चला जाता। तीसरा चक्कर है, अभी मैं तीसरी बार आ गया हूँ घर के अंदर। अब मैं भूल गया हूँ सनफ्लावर सीड किधर पड़े हैं। किधर मैं छोटी को खाने थे सनफ्लावर सीड। उस दिन में इसने मुझे कहा लेकर आना, मैं भूल गया, मैं नहीं ला पाया। चलो बाजार नाश्ते कर लो, जो नाश्ता गांव में जाके अम्मी के हाथ की रोटी खाने का है ना, यकीन मानो किसी होटल 5 स्टार होटल का भी वो नहीं है नाश्ता। अब मेरे साथ बैठे लोग जरा से मैं ब्रेक मारता नहीं हूँ, डर जाते हैं इस बात पे कि शायद मैं उनको गिरा दूंगा। आप लोगों को पता है, आपको लगने से पहले मुझे लगेगी कुछ भी होगा तो। इधर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं बहुत मज़े की, शायद आपने इससे पहले ना देखी हो। ये है कपास, ये रुई है, रुई। ये भी बहुत बेस्ट है, ये सही रुई है। ये बिल्कुल मुलायम। तकिया में यही डालते हैं, इससे तो हमसे सख्त तकिया बर्दाश्त नहीं होते हैं। ये तो मखमल है, जैसे ऐसे है। ऊपर वो सामने ये वाला दरख्त है नहीं, हाँ इसे कहते हैं डोडा। भाई साहब ये देखेंगे पूरी की पूरी कपास सभी जो है ना ये प्योर है। ये उड़ गई है सारी की सारी। वाह, मैंने इसीलिए आपको कहा था जब मैं आऊँगा जब रोटियाँ ये है एक मेरा तंदूर। ये है अम्मा का तंदूर, इसमें ये पकाती हैं मज़ेदार रोटियाँ और फिर वो हम खाते हैं। हाँ जी, आपकी शादी कहाँ हुई थी? ये मेरी शादी हुई है गाँव। नहीं यानी क्यों लगाई है? मुझे पता है क्यों कि मैं आपको सही देख सकूं। नहीं नहीं, एक और वजह से लगाई है। बताइए, पता है क्यों लगाई है? हाँ जी, क्यों लगाई है? ऐसे ही चंगेरा तो फाड़। ये लगा जैसे कश्मीरी पराठा बना के देना। अम्मी पहले बनाती थी कश्मीरी पराठे, इतने मजे की। वो अम्मी ऐसे करती हैं, अंदर घी लगाती हैं। लगा दिया मैंने, घी लगा दिया। अब देखना, फिर मैंने इसको यूं कर दिया, ठीक है। जब आप पराठे खाएंगे अब देना, अब तो ये सांप, अब इसको यूं करेंगी, फिर इसको इसके अंदर रख देंगी, ये अब फिर ये पेड़ा करेंगी। फिर मैंने आटा लिया, ये तो अम्मी को स्पेशली अमेरिका से इंपोर्ट किया है, इसलिए ये चाइना प्रोडक्ट है। दूसरे वाले पौने किधर पौने रख लेते थे, ऐसी हाथ ये वाला होना चाहिए। मैं इतने दिन से मिस कर रहा था ना। ये कहाँ पड़ी हुई है रोटी? ओए फूल रही है। हमने ख़त्म कर दिए। उसके बाद ये एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आज से पहले दरख्तों के नीचे हमारी माएँ और हमारी दादियाँ बैठती थी,
और वो हवा एक फ्रेशनेस थी। आज एसी और इस तरह के जब अंदर ही हम बैठ गए हैं, तो जिस वजह से ये सारा प्रॉब्लम बन रहा है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एक तंदुरुस्त पाकिस्तान हो, मजबूत पाकिस्तान हो, तो फिर लाजम है कि आपको बाप दादे की उस रवायत पे आपको आना पड़ेगा जिसको हम छोड़ चुके हैं। पहले लोग जंगलों से शहरों की तरफ भागे थे, अब फिर दोबारा लोग शहरों की तरफ वापस जंगलों की तरफ आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मसला पता है क्या, आने वाली जो नस्ल है उसकी खुराक ही शुरू यहाँ से होती है कि उनके अंदर इतनी जान ही नहीं है कि वो खड़े हो सकें। उनको आप 2 मिनट खड़ा कर दें गर्मी में, वो तो मरने लग जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि एक तो स्टार्ट पे जब माँ बाप के हमें जो हमें आज तक आदत है कि सुबह कभी भी हम लेट नहीं उठते, रात को हमने लेट सोना नहीं है, वही रात खाना टाइम पे खाना है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान, कौन सी यूथ कहते हैं, यूथ जी यूथ, आपके ग्राउंड तो हैदराबाद हो गए, मोबाइल ने ले लिए सारे के सारे इंडोर्स गेम्स और बैठ के ना लगे हुए हैं। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अंदर इन हो जाएँ तो समझें कि चाहे 24 घंटे भी गुजर जाएँ, लेकिन खुदारा अगर इस नेक्स्ट आने वाली पोस्ट को इसका ना हुआ तो जो कौम अपने बावजात को और अपनी उन चीज़ों को भूल जाते हैं तो वो कौम आगे डेवलप नहीं करती, और कल का पाकिस्तान जो होगा तब भी मजबूत होगा जब इन तमाम एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेट करेंगे, इन्वायरमेंट की तरफ जाएंगे। अगर इन्होंने वही चोचले रखे पिज़्ज़ा और ये शवारमा और यही चीज़ें और रात को लेट सोना और सुबह उठना नहीं है। तो मैं आज भी थाई में गया था हम एक दफ़ा, तो वहाँ पे क्या था कि हर बंदा 5 बजे ग्राउंडों में थे, उनके एक बेल बजती थी, टली बजती थी, तमाम के तमाम योगा कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। सुबह उठना ना कि सिर्फ मुसलमान के लिए बल्कि हर मज़हब के लिए बहुत ज़रूरी है। सूरज के निकलने से पहले हमें उठना चाहिए। बिल्कुल, अभी बस वही ना कि 3 आदतें बंदा बना ले, एक सुबह उठने की, एक रात को टाइम से सोने की, और नाश्ता और खाना टाइम पे की, तो बंदा ऑटोमेटिकली अपनी रूटीन में आ जाता है। और आउटसाइड जितने भी फास्ट फूड उसको बिल्कुल ये कोक शोक बिल्कुल, ये नहीं मैं कहता कि इसको पाबंदी है, लेकिन उसके अलावा भी ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ज़्यादा नुकसानदेह होती है जो आप खाती हैं। वो भी सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ी सी चेक करती हूँ, बस इतनी सी कि बच्चे खुश हो जाए बस। और मुझे ये फास्ट फूड पहले इसलिए बच्चे कभी खुश नहीं हुए। मैं इसी का वेट कर रहा था। हाय हाय हाय, लाइट पहले गई हुई थी। चेक करें ज़रा, ये ऊपर क्या रखा है, देसी घी के मक्खन? ये देसी घी है, घर का बना हुआ। मैं मक्खन खाता हूँ, देसी घी नहीं खाता। देसी घी खाना पड़ेगा ये आपको। मेरा दिमाग खुश हो गया है। इसलिए मैं जा रही हूँ। और अभी मैं खाऊंगा ताज़ा रोटी विद चटनी, आलू कीमा, जिसमें चाटी की लस्सी प्लस तंदूर की रोटी, ऊपर देसी घी, और उसके साथ साथ ऊपर चटनी धनिए की, ये मैं खाऊंगा। और इतना प्यारा हसीन, ये देखो ये नज़ारा है। हाँ, तो अभी नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमने एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या करनी है। मैं बेट लगाता हूँ ऐसा नाश्ता आपको नहीं मिलने वाला 5 स्टार होटल में भी। मैंने सुना था माँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, लेकिन ये मेरी माँ बैठी क्या फरमा रही है कि तुम ना जाना, समर को भेज दो ताकि जो होना है वो समर को है। कुछ भी नहीं होगा समर को, पीछे मैं हूँ। नहीं अम्मी, इतना बर्दाश्त ना कराओ तुम मनु जिंदगी च। वैसे नहीं मुझे बड़ा दुख हुआ है, अभी बहुत दुख हुआ। इधर आए, मीना देखिए अंदर ऐसे पड़ी जैसे लाश नहीं होती सीधी। सोना अभी तक मीना जाके अंदर ऐसे सो गई जैसे लाश होती। यार देखो मेरा जूता टूट गया। ऐसे देखो, तेरे बारे क्या देखो जा देखो ये देखो, इधर देखो, ये साढ़े अपने टूटे थे। साढ़े को मेरा जूता टूट गया, मैं गरीब हो गया हूँ। जूता टूट चुका है, ये पड़ा हुआ है। अब मैं इसको जाता हूँ किसी मोची से सिलवाता हूँ, क्योंकि मेरा जूता ये तो पाँव के अंदर तैर रहा है, इसको मैं कैसे पहनूंगा। और अभी गाड़ी चलाऊंगा तो और पाँव के अंदर से निकलेगा। तो चले चलते हैं, जाके किसी मोची से अपना जूता सिलवाते हैं। अक्सा की तरफ उसको फ्रूट देने जा रहा हूँ। मैं आजकल ना इनकी डिलीवरीज का काम कर रहा हूँ, मैं फ्री में डिलीवरियाँ देता हूँ और फिर पैसे लेता हूँ। आइए आओ अभी आ जाओ। हैं नहीं दे दे, चूज़ों को पानी दे देना आंटी बाद में। ठीक है बड़ा काम रानी छाड़ चल रहा है। ओए होए, अम्मी जी हेलो, उन्हें क्या आ जाए। तो यार असल में हम जाने लगे हैं अभी। मैं जा रहा हूँ छोटी बहन की तरफ जा रहा हूँ, उसको फ्रूट देने जा रहा हूँ, और फ्रूट देने के बाद फिर आता हूँ। कुछ चीज़ें भी ज़्यादा काम शाम था तो मैंने कहा चलता हूँ। तो अम्मी को लेके जा रहा हूँ, कुछ अम्मी ने सामान वान लेना था तो वो सामान लेकर आएंगी वापस, फिर उसके बाद देखेंगे। आया तो वैसे मैं आराम करने था, रेस्ट करने था थोड़ी देर के लिए, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो व्हेन यू आर बिगर, यू आर टॉलर, देन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी जिम्मेदारीज़ तो आपने पूरी करनी होती है। ओए होए होए, बटरफ्लाइज अभी भी होती हैं, मुझे तो लगता ही नहीं था कि बटरफ्लाइज होती हैं।
ये कितनी प्यारी उड़ रही है बटरफ्लाई। तो तो बस चले चलते हैं, अभी जाते हैं और देख कर आते हैं। गर्मी बड़ी लेवल की पड़ गई। ठीक है, तो ये सुन के उधर से और ये देखें जरा, इनको ये पता होता है कि हमने चाय लेकर, कोई बात नहीं, ये ले पकड़े अपनी चाय, चाय के बगैर गुजारा नहीं है। सारे इसलिए वही गाली उसको दी। मैं इसको समझ आई नहीं मैंने क्या कहना है क्या नहीं, तो इसको मैंने खूब बुझाया। कहता मुझे क्या पता, उसकी अम्मी ने बोला मैंने भी बोल दिया। हाँ तो आप खुद कहती थी जो वो कहे वैसा करना। ये नहीं था कहा मैंने करना। निकाल लूं अगर आप लोगों की चाय नहीं गिरेगी तो। आम लगे के पीछे शेर लिखे होते थे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। आए लगा उसे लगता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे रातों को नींद नहीं आती। मुझे समझ नहीं आती इनके ये आगे आशिक बैठे होते हैं ट्रकों में। भाई ये हाल देखो गर्मी से, उफ। और मैं कब से वेट कर रहा हूँ, आ गई। मैं कब से वेट कर रहा हूँ उनका, वो आ ही नहीं रही हैं। मैं अम्मी की बात कर रहा हूँ, अक्सा की तरफ से तो मैं हो भी आया, दोनों मेरे हाथ भरे हुए थे, चीज़ें वीज़ें, मैं व्लॉग शो कुछ नहीं बना पाया, बस वहाँ से मैंने भागने की है। ये जो औरतों के बाल होते हैं ना, बाल, ये देखो। तो अम्मी का वेट कर रहा हूँ वो आ जाएं, फिर मैं चलता हूँ, क्योंकि गर्मी ने एंड कर दिया हुआ है। पेट्रोल तो ऐसे गाड़ियाँ खा रही हैं जैसे उन पे फ़र्ज हो जाता है गर्मियों में कि उन्होंने पेट्रोल पीना है बाकायदा। 2 लीटर डलवाओगे तो उनमें से आपने 1.5 लीटर गाड़ी को पिलाना है और आधा लीटर सिर्फ यूज़ करना है। ये वो मस्जिद है जो कि मेरे दादाबू ने तमीर की थी, जामे मस्जिद मियाँ रहमत अली। दादाबू का नाम रहमत अली तो नहीं था? नहीं, रहमत अली मियाँ साहब का नाम था। हाँ, ये दादाबू ने अपने पीर साहब के नाम पे बनाई थी, उनका नाम था मियाँ रहमत अली। और ये मस्जिद माशाल्लाह मेरे दादाबू की बनाई हुई मस्जिद है, मैं आपको दिखाता हूँ। और अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपना घर पुराना, जहाँ मैं पहले रहता था। उनका घर है ये, हमारे सर हैं जो हमें पढ़ाते होते थे, वो पढ़ाते थे हमें, जिन्होंने कुरान पाक हमें पढ़ाया है, ये उनका घर है। और यहाँ ना गली होती थी, ये मैं अपना पुराना घर विजिट करने आया हूँ आज। यहाँ गली होती थी ये छोटी सी ना, इनके घर हम ट्यूशन भी पढ़ने आते थे। ये हमारा घर है, ये था हमारा, ये जो ब्लैक गेट लगा हुआ, ये जो ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है ना, ये नहीं, वो आगे ब्लैक कलर का, पहले सामने वाला, ये इधर वाला, एक ये गेट है, एक ये वाला गेट, सामने वाला नहीं, इधर वाली। हाँ, ये इधर करो, मैं बताता हूँ। ये हमारा था पुराना घर, यहाँ मैं पला भी हूँ, बड़ा भी हूँ, यही मेरी पैदाइश हुई थी, यही मैं गलियों में खेला हूँ, यही मैंने बच्चों के पैसे लूटे हैं, इधर ही मैंने बच्चों की फेंटी चाड़ी है। यहाँ एक नाली होती थी, वो बंद कर दी शायद। तो बस ये हमारा घर है। तो ये सारे है वो अदरीस का घर, जिनकी मैंने पतंगे काटी हैं। पतंगे ये पुलिस वाले थे, इनकी मैंने इतनी पतंगे काटी हैं, इतनी पतंगे काटी हैं ना, ये मुझे इशारा करते थे और मैं ईद का पैसा इकट्ठा कर करके पतंगे काटता था। तो खैर ये हम आए हुए हैं यहाँ। आज मैं आपको अपना पुराना घर विजिट, ये किनका घर है मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि आज मैं तकरीबन कोई बड़े अरसे बाद आया हूँ ना यहाँ से गाड़ी मोड़ लेते हैं। ये वो घर है जहाँ जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी माँ हमें ना छोड़ के चली जाती थी कि इनको खाना खिला देना। ऐसा ही अम्मी, बड़ा अरसा अम्मी ने हमें लस्सी और वो क्या होती हैं यार वो चीजें, ददड़ी, पता नहीं कौन सी ददड़ी मदड़ी मिर्च खिलाई। यहाँ मेरे एक बार 2 रुपए घूमे थे शबरात वाले दिन, और मैं सारी रात ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया था 2 रुपए, लेकिन वो 2 रुपए नहीं मिले थे। ये मैं जा रहा हूँ और ये आगे से मेरा अपना दोबारा से असल वाला घर स्टार्ट हो जाता है, जहाँ मैं बड़े होकर आया था। छोटे होते तो मैं उधर ही रहा। मेरी अम्मी इतनी तेज है, चीजें बनू लेती है, जब उनसे को ना ये बनाइए, हम नहीं पीते, कहते नहीं मैं तो ऐसी बनाती नहीं। और ये मैं गर्मी के अंदर पीने लगा हूँ ठंडा ठंडा फालसे का जूस। स्प्राइट, काला नमक डाला अंदर, ठंडा ठंडा कूल कूल। मैं लगवाने लगा हूँ तेल सर में मेरे, क्योंकि घोंसला बना हुआ है बहुत ज्यादा बड़े वाला, तो मैं चाह रहा हूँ मेरे घोंसले के अंदर परिंदे आके रहना शुरू कर दें। ला दो आंटी, आइयो तुसी ਇੱਥੇ बहू, मैं थल्ले बहना। नहीं बहुत बाजी को कि मैं बाजी की कहती आंटी मेरे पास आ जाओ, मुझे डर लग रहा अच्छा आंटी के आने से डर नहीं लगा आपको? नहीं। फिर क्या हुआ? मैं बाहर चली गई थी, मैं अंदर ही आई। अच्छा अभी मुझे इसने बताया, हिना ने कह रही कि हमारे घर में एक बड़ा अच्छा रूल था, और वो ये था कि मेरे मम्मा पापा अलग सोते थे और हम बच्चे अलग सोते थे। कीप क्वाइट, शट अप। हम ना आ रहे तो ना रास्ते में
मैंने कहा कब्रिस्तान आ रहा है, जब कब्रिस्तान आता है ना तो पढ़ते होते हैं क्या, इसने कहा कहती हेलो गाइस कैसे हैं आप। मैंने कहा बेटा अगर आगे से तुझे आवाज़ वापस आ गई ना वी आर फाइन तेरी यहाँ से चीखें निकल। तो एक ऐसा ट्रेंड भी चला था ना वो जिसमें वो कब्रिस्तान जाता है तो गुजरते हुए कहता है कि अस्सलाम वालेकुम, तो आगे से पीछे से 2 लोग उठ के कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, दौड़ लगा देते हैं। ये मेरी माँ को सिर्फ एक ही काम है, ये मुझे देसी घी की खुशबू ही दिलवाती रहती है कि देसी घी की खुशबू देखो, देसी घी की खुशबू देखो। मुझसे नहीं खाया जाता देसी घी, मैं क्या करूँ। क्या बनाने लगी हैं आप? वो चीनी वाला पराठा हैं हाय, बचपन में बना के खाते होते थे चीनी वाला पराठा। आय हाय मज़ेदार। किस किस को चीनी वाला पराठा पसंद है? आप लोगों को पसंद है? अभी तक ये जी अम्मी सुबह से आके बस मैं यही कर रहा हूँ, ये बना लिया वो बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया, ये खा लिया वो खा लिया, लेकिन अभी चीनी वाला पराठा सबसे बेस्टेस्ट डिश होती। बनाए बनाए बनाए, मेरे लिए भी बना देगी चीनी वाला पराठा। 3 बना देते हैं। 3 बना देगी? बस मैं 1 खाता हूँ, 3 नहीं खाता। ये चीनी वाला पराठा बन चुका है। आज मैं शायद बहुत लंबे अरसे के बाद चीनी वाला पराठा खाने लगा और आई लव गरम गरम चीज़ें। देखिए मुझे कह रही है मैं ऑयल लगा रही लगा देसी घी रही है और मुझे कह रही मैं ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगा रही, इसमें भी मैंने लगाया तो पक्की बात है ना? चीनी है। पक्की बात है ना? हाँ बस ठीक है। ये देखो अब ये ऑयल वरना मैं बाहर से देख रहा था, मैंने कहा इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, उस दिन मुझे कहती है मैं ना देसी घी नहीं लगा रही, मैं लगा रही हूँ ऑयल लगा रही हूँ। मैंने रोटी खा खू ली, उसके बाद कहती हाँ कैसी लगी? मैंने कहा मज़े की थी। कहती मैंने देसी घी लगाया था। मैं इसे बाहर से चोरी चोरी देख रहा था कि असल में ये देसी घी लगा रही है कि रोटी लगा रही है। 5-7 साल से डिब्बा है ऑयल वाला। नहीं 5 साल नहीं, तकरीबन जब से हम छोटे थे जब से ही है ना। ये जब से मेरी शादी हुई तब से डिब्बा चल। डिब्बा हमारा जब से यही का यही है, हमारा ये चेंज ही नहीं हुआ है डिब्बा। तो मैं अभी वही देख रहा था कि 20 साल पुराना डिब्बा यार, बंदों से तो डब्बे अच्छे हैं। तेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, तेनू दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के। ओके माँ जी अब हम जा रहे हैं, ठीक है। हेलो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मेरी माँ जी को देखो नींद कितनी ज़्यादा आई है, ये देखो। मुझे नींद नहीं आई भी, मैंने नमाज पढ़नी है। इनको नमाज़ पढ़ने इनको भी नींद नहीं आई है और मैं अब निकल रहा हूँ जी वापसी के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। मेरा ख्याल है तकरीबन 9 बजने वाले हैं और अब मैं निकल रहा हूँ। और ये मेरी जिम्मेदारी जो मुझे इन्होंने पकड़ा दी है, शॉप पर इतने बड़े बड़े जो मैंने लेकर जाने हैं, हाँ इतने बड़े बड़े शॉप पर। तो इंशाल्लाह अब पहुँचते हैं घर टाइम। और फाइनली मैं घर तो आ चुका था, घर आ भी गया हूँ, चेंज वेंज भी कर लिया और नींद आ रही है बहुत ज़्यादा मुझे। और ये मैंने कुछ मंगवाए हुए थे अंदर से मस्से, जब मैं कसूर गया था तो कसूर से मैं लेकर आया था। तो ये जिन जिनको भेजना है उनको भेजने लगा हूँ। उनका अभी तक अमानत पड़ी थी, उनकी वापस नहीं भेजी थी। लॉक इधर होता है, लगा कहीं और रहा था। सर भाई साहब ये ले लो, बहुत शुक्रिया। वी हैंडेड ओवर द थिंग्स। तो अब हम, मेरा ख्याल है, और अभी मैंने अपनी कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी बिकॉज वो आए बिकॉज क्योंकि मैं घर नहीं था तो वो चीज़ें मेरे तक पहुंची नहीं है। अभी वो भी मंगवानी है। नींद मुझे बहुत शदीद आ रही है, लेकिन आई एम जस्ट वेटिंग कि चीज़ें आ जाएँ, फिर उसके बाद एक साथ ही लंबी तान के सोएंगे। बड़ी गलत बात है यार, तुम लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे और रात के 12 बजे आपका भाई नीचे जाके ट्राइपॉड लेने जा रहा है। देखो अभी रात के 12 बजे मैंने ऑर्डर किया हुआ है वो। तो ये हम आ गए, चलो जी पार्किंग। बात की समझ नहीं आती है, जब चीज़ें मंगवा ली जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि ऊपर तक लेके आने में कोई मसला नहीं है। लेकिन चलो खैर, मुझे लगता है मुझे ही ज़िंदगी में मेहनत करनी है हर चीज़ को लेकर। किधर खड़े हैं भाई साहब? ऑर्डर आप लेकर आए हैं पैरागॉन से? कितने पैसे थे? ये मैंने ले लिया ट्राइपॉड, जो कि मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा। तो ट्राइपॉड हम ले आए हैं, चूँकि क्वालिटी मैटर करती है तो भाई साहब इसलिए मैंने मंगवाया है ट्राइपॉड, वो भी कैमरे का। मोबाइल का तो ऑलरेडी है, कुछ चीज़ें मेरी चोरी वोरी हो गई थी, तकरीबन कुछ नहीं सारे गैजेट चोरी हो गए थे मेरे। तो अभी बस ये ट्राइपॉड लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये मार्क ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि इट मीन समर आलम के अंदर रहती है एक बेचैन रूह जो कि ऑल टाइम मुझे तंग करती रहती। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि ट्राइपॉड आ चुका और मैं इसको अभी खोलूँ ना। तो भाई मैं तो अभी खोलूँगा, इसकी अनबॉक्सिंग भी अभी करूँगा, इसको सेट भी अभी करूँगा और सुबह पहली वीडियो इसके ऊपर रख के बनाऊँगा। आय हाय 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 क्या बात है। तो चलें अभी खोलते हैं इसको और देखते हैं कि क्या इसमें से खूबसूरत सा निकलता है। मज़ा आ गया। आलम जन्नत
तरह बनाऊंगा व्लॉग। बाकी मेरी पसंद का आ गई ये चीज़। गाइस अभी भी आप लोग सब्सक्राइब ना करो तो यकीन मानो बहुत ही कुछ शर्म की बात है कि मैं पैसों पे पैसा लगाए जाऊँ, मैं मेहनत पे मेहनत किए जाऊँ, रात को 12 बजे जाके मैं नीचे से लेकर आऊँ। सब्सक्राइब तो बनता है। तो भाई साहब अभी जो भी आज का व्लॉग था कुछ खास इतनी रूटीन तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने व्लॉग को कंप्लीट किया। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। अभी चूँकि मुझे आ रही है हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा वाली नींद, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो भाई प्लीज़ 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 जाएं और जाके बेल आइकन को दबा दें और इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। भाई इतना तो हक बनता है, थोड़ी बहुत ही मेहनत सी, लेकिन आपका भाई कर तो रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। जब तक अपने भाई को दे इजाज़त, और मैं खड़े होकर यहाँ थोड़ा सा अपना व्यू एंजॉय करता हूँ और उसके बाद फिर मैं भी सो जाऊँगा, थोड़ी सी फ्रेश एयर भर लूँगा, अपने अंदर भर लूँगा। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। जब तक अपने भाई को इजाज़त है, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।